Good morning, everyone. Today we are again here to study the next topic on the respiration which we were carrying on yesterday. So a little bit we have studied earlier also, like what is respiration, what is difference between breathing and respiration, what are the organs which are helpful, which help us in breathing, and like you can say the respiratory system of human being also we have studied that. So now we will be moving toward the most important part and a very interesting part of the breathing portion. That part is how do we breathe, how the air goes inside the lungs and how it comes out. Like I mean to say how we inhale the air and how we exhale the air, right? अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. तो आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने कल आपको बताया था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में काफ़ी अंतर होता है ना, एक बड़ा अंतर है. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सेल्स में होती है ना, और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि अभी हम कर रहे हैं राइट नाउ. लाइक इनहेल कर रहे हैं एयर एंड देन एक्सहेल कर रहे हैं. दिस इज इनहेलिंग एंड दैट इज एक्सहेलिंग. तो ये आपकी ब्रीदिंग है. अब हमें ये देखना है कि ये होता कैसे है, कैसे इनहेल एयर अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है. सो ये आपके टॉपिक में बुक में आपको मिलेगा ब्रीद इन ब्रीद आउट के नाम से. आप अपनी बुक में देखिएगा, उसमें लिखा होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसमें पहला टॉपिक दिया होगा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, राइट. वी कैन सी इन अदर वर्ड्स ब्रीद इन को हम लोग इनहेलेशन भी बोलते हैं, जो हम एयर इनहेल करते हैं, एंड इसी को इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं. एंड सेकेंड इज जो ब्रीद आउट है उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं और उसको एक्सपिरेशन भी बोल सकते हैं, राइट. सो दिस इज द word which is used for breathe in and breathe out. Like inhalation of the air, breathe in of the air means breathing the air inside our lungs, and breathe out means exhalation, air का body से बाहर निकलना. Air means carbon dioxide and other gases, right. So सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग की बात करते हैं. ब्रीदिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया भी था कि पहली बात हमारे एयर में बहुत, हमारे अराउंड सराउंडिंग में देयर आर लॉट ऑफ एयर्स आर प्रेजेंट. वी नॉट ओनली ब्रीथ O2, we breathe air which is rich in oxygen, right. जो कि ऑक्सीजन में रिच होती है वो हम ब्रीथ करते हैं. जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये एयर पहुंचती है हमारे लंग्स में, राइट. लंग्स में पहुंचती है. आप लोगों ने सब देखी था, आपको याद होगा नेजल कैविटी एंड देन यहाँ से फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया से होते हुए ये ब्रोंकाई एंड लंग्स, एंड लास्ट में ये पहुंचती है सैक में विच इज नोन एज एल्वेलाई, विच लुक्स लाइक एन एप्पल शेप, सॉरी लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट. क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं. अब मैंने बताया था इट इज रिच इन ब्लड कैपिलरीज, वेरी रिच इन ब्लड कैपिलरीज, बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज में रिच होता है, राइट. सो जब यहाँ पर एयर पहुँचती है तो इट gives O2 to the blood and takes CO2 from the blood. That happens in alveoli, or you can say alveolar sac, which is at the last of bronchi. It is a balloon-shaped structure, as I already told you earlier, right. So that happened over there. So now अब हम लोग पढ़ते हैं mechanism of breathing. Mechanism of breathing समझने के लिए आप खुद समझ सकते हैं इसको अपने घर पे बैठ के, आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं. जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसमें चेंजेस होते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज कैरीड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ टू मसल्स, राइट. यू कैन से दे आर लाइक टू ऑर्गन्स और टू मसल्स, राइट. फर्स्ट इज, इसको बोलते हैं डायफ्राम. मैं डायफ्राम के बारे में बता भी चुका हूं. एंड सेकेंड आर इंटरकॉस्टल मसल्स.
राइट. सो डायफ्राम मैंने बताया था इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज जस्ट लोकेटेड विच सेपरेट द चेस्ट कैविटी मींस थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. लंग्स के तुरंत नीचे होता है. इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम. यू कैन सी राइट. सो मैंने आपको बताया कि जो मूवमेंट है, जो ब्रीद इन ब्रीद आउट का प्रोसेस है, वो दो चीजों के थ्रू कैरी आउट होता है. एक डायफ्राम है, एक इंटरकॉस्टल मसल्स है. कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग देखेंगे. और जो मेन रसिंग इन ऑफ एयर एंड रसिंग आउट ऑफ एयर है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है हमारी बॉडी में. क्या होता है कि ध्यान सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं. क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं एयर, तो हमारी बॉडी में जैसे हमने एयर इनहेल की तो क्या होगा, देखिएगा. सबसे पहले ये जो हमारे लंग्स है, राइट, ये मैंने आप फिगर पहले से बना दिया था, इसको ध्यान देखिएगा. लंग्स है, इसमें ये मैंने बनाया हुआ है, दीज आर रिब्स, है ना. आई बिलीव यू आर अवेयर ऑफ रिब्स. रिब्स होती हैं, राइट. 12 पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आगे ये रिब केज है जो कि डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. और ये रिब ही हमारे लंग्स, हार्ट को ढक के रखता है, जिससे कि इसको चोट ना लगे, मीन्स कभी हर्ट ना हो, कोई चीज लगे तो फर्स्ट इट विल बी अ राइट. तो ये जो रिब केज इसके ऊपर ऐसे ढका होता है. यू कैन सी आई हैव ड्रॉन इट. आधा मैंने ऐसे बनाया हुआ है, राइट. और इनके बीच में ये जो आप ऐसे देख रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल्स मींस रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, दो आर नोन एज इंटरकॉस्टल मसल्स. और उसके नीचे मैंने बताया था, लंग्स के नीचे एक डायफ्राम, एक स्ट्रक्चर होता है, डायफ्राम होता है. तो अब देखते हैं क्या क्या होगा. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या होगा, व्हेन वी ब्रीद इन मींस इनहेल करेंगे एयर, देन ड्यू टू द मोमेंट ऑफ, राइट, जब हम इनहेल करेंगे एयर तो हमारे इंटरकॉस्टल मसल स्ट्रेच होंगी. हमारी आप देखिए चेस्ट कैविटी, इनहेल करते हैं, चेस्ट कैविटी बाहर को आती है, राइट. चेस्ट कैविटी बाहर को जब आएगी तो जो मसल्स के बीच में रिब्स के बीच में जो मसल्स है वो एक्सपेंड करेंगे, वो बढ़ेंगे, राइट. वही इंटरकॉस्टल मसल वो एक्सपेंड करेंगे, डायफ्राम स्ट्रेच हो जाएगा, इट विल मूव डाउनवर्ड. डायफ्राम नीचे को खींचेगा, लंबा हो जाएगा, मतलब इस तरह से है वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से और खींच जाएगा, है ना. इट विल मूव डाउनवर्ड, राइट. सो जब इंटरकॉस्टल मसल स्ट्रेच करेंगे और डायफ्राम नीचे खींचेगा, देन अल्टीमेटली द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. जो साइज है थोरेसिक कैविटी की बढ़ जाएगी. जैसे ही साइज थोरेसिक कैविटी का बढ़ेगा, द वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस. लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, लंग्स स्वेल हो जाएंगे. और जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके अंदर एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. एयर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा मतलब अब एयर अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ गया है. जैसे ही एयर प्रेशर लंग्स के अंदर कम होगा, तुरंत एयर हाई प्रेशर मींस बाहर से, बाहर हाई प्रेशर है, बाहर से तुरंत अंदर की तरफ रसिंग करेगी, बिकॉज एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको बताइए, राइट. सो दैट इज सिंपल ब्रीद इन. मैं फिर समझा रहा हूं, ब्रीद इन ध्यान सुनिएगा. जब भी हम एयर ब्रीद इन करते हैं या एयर हमारे अंदर रश करती है, तो क्या होता है, हमारे इंटरकॉस्टल मसल स्ट्रेच होते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है. और इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारा जो साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज होने लगता है. साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अंदर प्रेजेंट एयर प्रेशर कम हो जाता है. The air pressure decreases. As the air pressure decreases, to maintain the air pressure from inside and outside, the air rushes from high pressure to low pressure, like from outside to inside of the lung. ठीक है, ये हो गया ब्रीद इन. अब ब्रीद आउट इसका जस्ट उल्टा होता है. जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो क्या होगा, योर थोरेसिक कैविटी, राइट, मींस योर थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी will decrease in size. Intercostal muscle will relax and diaphragm become bow shaped. You can say ये ऊपर को चला जाएगा. डायफ्राम क्या हो जाएगा, will move upward, will move upward in exhalation, right. ये ऊपर को मूव करेगा, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगी
और जो लंग्स का वॉल्यूम है, राइट, वो बढ़ जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा अंदर एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, राइट, इन कंपेयर टू द आउटर मोस्ट प्रेशर, राइट। आउटर मोस्ट प्रेशर होता है 760 mmHg, और जब अंदर बढ़ता है तो उससे 1 mmHg वो ज्यादा हो जाता है, 761 mmHg, राइट। जैसे ही ये इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही लंग्स का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, तुरंत एयर रश करेगी टू मेंटेन द प्रेशर बैलेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये आपका ब्रीथ आउट है, इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, इसको आप बुक में पढ़ेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ब्रीद इन जब आप करेंगे आपके इंटरकॉस्टल मसल स्ट्रेच होंगे, इंटरकॉस्टल मसल जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द रिब्स, राइट। और डायफ्राम आपका जो है वो विल मूव डाउनवर्ड, राइट, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इससे आपका वॉल्यूम जो होगा लंग्स का वो बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, एयर प्रेशर बाहर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जैसे ही एयर प्रेशर अंदर कम होगा, एयर विल मूव इनसाइड ड्यू टू मेंटेन द एयर प्रेशर, ठीक है। ब्रीद आउट में जस्ट अपोजिट होगा। जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो आपकी थोड़ी सी कैविटी का जो साइज है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, वो अंदर की तरफ जाती है, राइट, अंदर की तरफ जाएगी, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होंगे, डायफ्राम फिर से ऊपर की तरफ डोम शेप्ड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा मीन्स। और जैसे ही नॉर्मल होगा आपका लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट, तो सॉरी लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो जाएगा तो अंदर एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर बढ़ा बाहर से, तो उसको मेंटेन करने के लिए एयर अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी, राइट। दिस इज ब्रीद इन ब्रीद आउट, और आप उसको बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है ब्रीद इन ब्रीद आउट के नाम से, आप उसको पढ़िए, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है। सो ये आपका मेन जो रेस्पिरेशन था, राइट, वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसको जरूर पढ़ें, पूरा कंप्लीट करें। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स, वट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, do them. I will check it on later on when the school will resume. So about there is nothing left in respiration. If anything is left, you can tell me in WhatsApp. I believe everything is completed. Though if you have any doubt regarding the respiration topic, you can write down the questions, or you can ask your queries in the WhatsApp group also. इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा दैट यू मस्ट स्टडी एट होम विद दीज नोट्स, विद दीज वीडियोज, एंड यू नीड टू प्रिपेयर द नोट्स ऑल्सो. आई विल चेक इट व्हेन आई विल रिज्यूम द क्लासेज इन जुलाई, और वेन एवर इट विल बी ओपन, आई विल चेक योर कॉपीज ऑल्सो, राइट. सो अभी इसको इतना कंप्लीट कीजिए, आपका रेस्पिरेशन पूरा हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं बचा. अगर कुछ छूटता है आप हमें बताइए, मेरे पास बुक तो अभी नहीं है आप वाली, बट आपकी बुक में जो भी बचा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी कि सर ये छूटा हुआ है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. और अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स. ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मीन्स बहुत सारी चीज़ों का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्रॉम लंग्स टू बहुत सारी पूरी बॉडी में, राइट. उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी के लिए थैंक यू.